नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला जो भी कोई है वो साक्षात्कारी है, वो ऊर्जावान है, वो परम श्रेष्ठ है, इसीलिए उसे पुरुष कहा जाता है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला जो पुरुष है उससे योग कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में ये 15वां अध्याय हमें बताता है। तो उससे योग प्राप्त करने के लिए खुद में क्या बदलाव लाना चाहिए, ये भी 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने हमें बता दिया है। क्या है अंतिम श्लोक? अंतिम श्लोक की अंतिम लाइन जो है उसमें भगवान ने हमको रहस्य बता दिया है, खुलकर बोल दिया है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जिसको भी भारत होना है, भा मतलब आभा, तेज, तेज की ओर जिसको भी ध्यान देना है, एकाग्र रहना है, तेज की ओर जिसको गतिमान होना है, उसके लिए ये संदेश दे दिया है। क्या संदेश दे दिया है? बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान भव। और क्या संदेश दिया है? कृतकृत्यः, कृत्यः मतलब समाधान, संतोष प्राप्त कर लेना। लेकिन संतोष प्राप्त कब होगा? कृत, जब तुम ऐसी कृति करोगे कि जो बुद्धिमान रहते हुए की जाती है, तभी तुमको संतोष, समाधान, तृप्ति का एहसास मिलेगा। और वो प्राप्त करा लो ताकि तुम भारत होना चाहते हो। तो देखो भाई, संदेश तो मिल गया। पहले क्या होना चाहिए? बुद्धिमान। बुद्धिमान होना मतलब पहले वाले अध्यायों में भगवान ने बता दिया है। बुद्धिमान होने के लिए मन संयमित करना जरूरी है, मन एकाग्र रखना जरूरी है, क्योंकि मन का आधार, मन का प्लेटफॉर्म ही तो है जो इंद्रियों से संदेश लाकर बुद्धि तक पहुंचाता रहता है। तो अगर मन संयमित रहेगा, मन कूल एंड काम रहेगा आज की भाषा में, तो ऐसा कोई भी संदेशा इंद्रियों से मिला कि जो उतावलेपन में बुद्धि तक जाता है, मन उसे रोक देगा, उसे जाने नहीं देगा। तो ये काम तो मन कर सकता है। तो मन एंट्री किसे देनी है, किसे नहीं देनी है, ये तय कर सकता है। लेकिन मन बुद्धि से भी जुड़ा हुआ होता है और इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ होता है। तो मन ऐसा बीच में है, कभी उसे बुद्धि की सुननी पड़ती है, कभी इंद्रियों की सुननी पड़ती है। इसलिए भगवान ने स्पेसिफिक बोल दिया, बुद्धिमान स्यात्। मन को इंद्रियों की ओर कभी भी नहीं जाने देना। भले इंद्रिय उसे अपने चपेट में लाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, लेकिन दृढ़ता से मन को बुद्धि से ही जोड़े रखना।
तो इसके लिए ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत है, ज़्यादा संचित अर्जित करना ज़रूरी है। तो ये कौन सा संचित है जो मन को इस तरह से बुद्धि से जोड़े रखेगा? तो ये संचित क्या बाहर से प्राप्त होगा? अगर बाहर से प्राप्त होगा तो इंद्रिय उसे अंदर कैसे आने देंगे? उनकी एक न चलेगी फिर। तो संचित है कहाँ? वहीं 16वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है कि ये संचित है कौन सा और कहाँ से ये संचित प्राप्त हो सकता है, किसके पास ये संचित होता है, कैसे पहचाना जाता है। और ये संचित अगर नहीं है तो क्या है? तो दूसरा क्या है जो मन के पास है और जो बुद्धिमान होने के लिए सहायभूत होता है या नहीं होता है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो 16वें अध्याय में मन बुद्धि से जुड़ा रहे, दृढ़ रहे, इसलिए कौन सा संचित प्राप्त कर लेना चाहिए, कहाँ से वो मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में भी बता दिया है। और ऐसा संचित जो मन की दृढ़ता छिन्न विछिन्न कर सकता है, ऐसा भी संचित है। तो वो कौन सा है, वो कैसे ये छिन्न विछिन्न कर सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से भगवान ने 16वें अध्याय में खुद बता दिया है। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि वो सोच रहा है बुद्धिमान होना है, कृतकृत्य रहना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या है जो मुझे बुद्धिमान होने के लिए सहाय करेगा। तो इस सोच में अर्जुन है, ये देखकर भगवान ने 16वां अध्याय खुद ही प्रारंभ कर दिया। तो चलो हमें भी पहले श्लोक सुनने पड़ेंगे। सुनते हैं 16वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिश्चौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्त्यं च निवृत्त्यं च जनान् विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्। श्लोक तो हमने सुन ली। पहले ही भगवान ने अर्जुन को ज़्यादा सोच में नहीं डाला। पहले ही 2-3 श्लोक के बाद भगवान ने अर्जुन को बता दिया, अरे अर्जुन, जो संचित, जो संपदा बुद्धिमान होने के लिए आवश्यक है ना, कृतकृत्य रहने के लिए आवश्यक है ना, वो संपदा तुम तो जन्म से ही प्राप्त करके आए हो। चिंतित मत होना, सोचना मत, तुम्हारे पास वो संपदा है, बस उस पर पटल आ गया है किंकर्तव्य मूढ़ होने का। तो बस उस पटल को भेद दो, दूर कर दो, हटा दो, ताकि तुम्हारे पास जो संपदा है, जो तुम्हें बुद्धिमान होकर कृतकृत्य की ओर ले जा सकती है। तो वो संपदा के बारे में जो अर्जुन के पास जन्म से ही है, तो हमें भी लगेगा ना ऐसा, क्या मेरे पास भी वो संपदा है? कौन सी है ऐसी संपदा? तो श्लोक में बता दिया है, शुरुआत का ही शब्द है अभयम। भय रहित रहना। अब मन के बारे में है। हाँ, ये जो संपदा है ये मन में स्थित है। तो भय कहाँ रहता है? ना कि इंद्रियों में, ना कि बुद्धि में, भय रहता है मन में। शंका रहती है मन में। इसलिए जो संपदा है वो भी मन में ही है, छिपी हुई है, लेकिन आवरण गुंठित है। तो वो संपदा उजागर होने के लिए क्या चाहिए? मैं निर्भय हूँ, इसका एहसास जिसको भी होगा उसके पास ये पहली संपदा उजागर हो जाएगी। अभयम, सेनानी है वो संपदा। अभय, जो भी व्यक्ति निर्भय है वो कोई भी निर्णय करने में हिचकिचाती नहीं। कोई भी संकट आ जाए वो पीठ पीछा नहीं दिखाती, संकट का सामना धैर्य से कर सकती है। और धैर्य से करने के लिए बाकी कौन कौन सी संपदा उसके साथ आ जाती है? दूसरा शब्द है सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही। 1, 2, 3 श्लोक पहले आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ये अभय निर्भय मन होने के लिए ये बाकी सब गुण कैसे सहायकारी है, ये अपने आप जान सकोगे। तो पहले 3 श्लोक में कौन कौन से गुण बता दिए हैं? सत्व संशुद्धि, सत्व म्हणजे प्राणी मात्र कैसा होना चाहिए? संशुद्धि, शुद्धतम विचार होने चाहिए, ना कि शंकित स्थिति चाहिए। जब शंका मन में उत्पन्न हो जाती है तो अनायासी शुचिता नहीं ठहर सकती, सुशंकितावस्था नहीं चाहिए। और आगे चलकर बोला है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। सदैव व्यवस्थिति मतलब तत्परता, सदैव ज्ञान योग में ही स्थिर होना चाहिए कि मैं निर्भय हूँ, मैं आशंकित रहना नहीं चाहता हूँ। दृढ़ता से मेरा बर्ताव कोई भी कर्म करते वक्त होना चाहिए। आगे चलकर बोल दिया है ये आचरण से प्रतिबिंबित होना चाहिए। जब भी आचरण हम करते हैं तो उतावलेपना, अधीरता या हिचकिचाहट क्यों रहती है? क्योंकि दम शम हमारे मन से गायब हो जाते हैं। संयमितता, शमन, तृप्तता, ठंडा करके खाओ। कैसे खाना? दम खाना। तो दम होना चाहिए। क्या खाना? दम खाना। कैसे खाना? ठंडा करके खाना, संयमित होना चाहिए। सो दानन दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जवम। आर्जवम लीनता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। दम संयम होना चाहिए।
और महत्वपूर्ण क्या है? स्वाध्याय। बार बार मेरे मन की स्थिति कैसी है इसके बारे में मुझे सावधानता चाहिए। दक्षता से मुझे मन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसको ही तो तप बोलते हैं। जब भी प्रसंग घटना हो जाती है, बाद में हम सोचते हैं अरे मेरा मन उस वक्त अस्थिर था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो सोचना कब चाहिए? स्वाध्याय कब करना चाहिए? तप कब करना चाहिए? आर्जवम, लीनता से बार बार मन की स्थिति का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि कौन सा भी प्रसंग सामने आ जाए, कौन सी भी विपदा अचानक से आ जाए तो भी मन डगमगा न जाए। और आगे चलकर क्या बोला है? अहिंसा। किसी को अकारण दुख पहुँचे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब सहते रहना नहीं है, दृढ़ निश्चय पूर्वक अटलता से संकल्प से जुड़े रहना है। अगर संकल्प से हम दूर हट जाए और दूसरा कोई भी हम पर बिना वजह आक्रमण करने आए और हम उसका सामना ना करें, तो क्या यह अहिंसा होगी? कभी नहीं। अहिंसा मतलब अकारण किसी को ना दुखाना। लेकिन दूसरा अगर दुख देने के लिए मुझ पर हमला करता है तो मुझे निर्भय होकर उसका सामना जरूर करना है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपनी सनातन संस्कृति का आधार यही है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं उस पर आक्रमण कर सकता हूँ, मैं उस पर प्रहार करने के लिए खुद को अडिगता से तैयार रख सकता हूँ। इसका प्रत्यय उसको मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं अहिंसा। ये कब आएगी? जब सत्य साथ देगा तभी आएगी। असत्य से बर्ताव करने वाले को ये अहिंसा कभी भी समझ में नहीं आएगी। और क्या बोला है? अक्रोध। क्रोधायमान में लिए हुए निर्णय अनायास गलत ही हो जाते हैं। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, ये सारी संपदा है। ये गुण संपदा है, हर एक के पास है। सिर्फ अपने आप को वो संचित करके रखनी है। मन का प्लेटफॉर्म इतना विस्तीर्ण है कि ये संपदा, एक एक गुण कहाँ छिपे होंगे पता नहीं चलता। तो बटोर कर सबको एकत्रित रखने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, तप आवश्यक है। तप मतलब सातत्य। एक बार स्वाध्याय किया, सबको संचित किया। छोटे बच्चे हमेशा अभय, सत्य, अक्रोध, इन्हीं गुणों का परिचय देते रहते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे विकसित हो जाते हैं, ये मन का प्लेटफॉर्म विस्तीर्ण हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत सारा कुछ आकर मन के पास भेजते रहते हैं। तो मन अथांग होकर सबका स्वीकार करते रहता है। बस इन गुणों की संपदा पर पर्दा हो जाता है। और कौन से गुण हैं? शांति ही, अपैशुनम, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को दोष नहीं देना है, अकारण किसी के कर्तृत्व पर दाग नहीं लगाना चाहिए। और क्या है? दया भूतेषु, प्राणी मात्र को सहसंवेदनात्मक रहकर स्वीकारना चाहिए। करुणा मतलब दया करना नहीं, दया मतलब सहसंवेदना जागृत रखना। आज जो स्थिति उसकी है, कल वो स्थिति मेरी भी हो सकती है। अगर मेरी ऐसी स्थिति हो जाए
तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसा ही बर्ताव उसके साथ करना। समाज में रहते हुए ये भाव प्रकटीकरण करना आवश्यक है। इसको बोलते हैं भूतेषु दया। और क्या, अलोलुप्त्वम, इंद्रिय जो है वो लोलुप्त्व बढ़ाते रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, अब भी चाहिए, बस। तो अलोलुप्त्वम, ये स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान होने के लिए जो संपदा आवश्यक है उसमें से एक है। और बोला है मार्दवम, रुजता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। रीर चापलम, रीर मतलब लोक लज्जा। जो व्यवहार समाज में नियमबद्धता स्वीकार करता है वो ही व्यक्ति समाज में रहने के लिए, समाज में कुछ करने के लिए लायक कहलाई जाती है। मैं जैसा भी चाहूँ, मेरा मन जैसा चाहे वैसा मैं समाज में रहूँ, ऐसा नहीं चलता। समाज के भी कुछ कायदे नियम कानून होते हैं, जैसे हर देश के होते हैं, हर समाज के होते हैं, तो उस घर पे भी होते हैं ना। तो वो नियमों का पालन करना, उसी को तो स्वयं शिस्त अनुशासन बोलते हैं। तो रीर मतलब स्वयं शिस्त अनुशासन का पालन नहीं करना, लोक लज्जा। समाज में ऐसा बर्ताव करना ठीक रहेगा क्या, इस सोच से जो भी व्यक्ति कृत्य करता है, आचरण करता है, वो लोक लज्जा से जुड़ा है, ऐसा बोलते हैं। तो लोक लज्जा ये भी एक दैवी गुण संपदा है। अचापलम, मन चंचल है ना, तो स्थिर वृत्ति तो होनी ही चाहिए। और आगे बोल दिया है तेजहा, तेजहा मतलब अपनी वाणी का, अपनी नज़र का, अपने अस्तित्व का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, हर एक का अलग सा प्रभाव होता है। जो समाज में इस तरह से समाज सुचारू रहने के लिए प्रभावी बन सकता है, उसको तेजपुंज व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि ये गुण फक्त मानव के पास ही रहता है, ये गुण तो हर समुदाय में जिसके भी पास है वो तेजपुंज कहलाता है। और आगे चलकर क्षमाशील प्रभाव है तो गुरूर आ जाता है, लेकिन गुरूर ये दैवी संपदा नहीं है। तो प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि जो मर्यादाशील हो, क्षमाशील हो, चारित्र्य से जुड़ा हो, शील, धृति, ये स्थैर्य होना चाहिए। प्रभाव स्थिरता के लिए आवश्यक है, प्रभाव दमनशाही के लिए नहीं चाहिए। दो तरफ का प्रभाव होता है ना, एक दमन की ओर ले जाता है और एक प्रभाव धृति, दृढ़ता की ओर ले जाता है। सो शुचिम अद्रोह, ये भी महत्वपूर्ण है। विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा द्रोह करने वाले व्यक्ति के पास कभी नहीं रहती है। तो अद्रोह मतलब दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, व्यक्ति के बारे में भरोसा होना चाहिए। और बोला है न अतिमानिता, अहंता, ममत्व नहीं चाहिए। कोई भी कृति करने पर वो कृति अनेक घटकों का मेल होती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ना कि वो कृति सिर्फ मेरी वजह से हुई, ऐसा कभी भी मन में दृढ़ रखना नहीं है। तो इसको बोलते हैं न अतिमानिता, ये दैवी संपदा है। अतिमानिता बिल्कुल इसको विरोध में है। तो ये जो दैवी संपदा है उसके विरोध में जो कुछ भी है उसको भगवान ने नाम दिया है आसुरी संपदा। 7वें अध्याय में भी इसका
एक श्लोक में भगवान ने खुद ही उल्लेख कर दिया है, उद्धृत किया है भगवान ने। 9वें अध्याय में भी इसके बारे में भगवान ने प्रकृति शब्द उपयोग करके बोल दिया है। तो 16वें अध्याय में विस्तार से यही तो गुण संपदा जो बुद्धिमान होने के लिए आवश्यक है, दृढ़ता से मन बुद्धि से ही जुड़ा रहे ताकि आचरण में वो दृढ़ता प्रतिबिंबित हो, समाज हितैषी हो। इसलिए ये संपदा आवश्यक है। और भगवान ने अर्जुन को बोल दिया है, भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। भारत बोला है अर्जुन को। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम चरण में भगवान ने भारत शब्द अर्जुन के लिए ही बोला है। और ये तीसरे श्लोक में अंतिम लाइन में फिर से एक बार भगवान ने अर्जुन को ही भारत बोला है, क्योंकि अर्जुन तेजपुंज व्यक्ति है, तेजपुंज जीवन व्यतीत करना चाहता है, समाज में मेल रखना चाहता है, अच्छे विचारों से मंडित है, उसकी धारणा में दृढ़ता है, निर्भय भी है वो। इसीलिए भगवान ने बोल दिया है, दैवीम संपदा अभिजातस्य। तुम तो साथ लेके ही आए हो अर्जुन, पहचान लो खुद को दृढ़ता से। ये जो पटल है करुणाग्रस्त का, व्याकुलता का, वो छेद दो, भेद दो और दैवी संपदा उजागर होने दो। आगे चलकर भगवान ने बोला है, अगर ये दैवी संपदा उजागर ना होती है तो कौन सी संपदा आक्रमण करके मन में स्थायी जगह पा लेती है? तो वो है आसुरी संपदा। बस एक श्लोक में भगवान ने इस आसुरी संपदा का वर्णन कर दिया है, लेकिन बाकी पूरे अध्याय में ये आसुरी संपदा के बारे में ही भगवान विस्तार पूर्वक बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में, द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है, तो कलयुग में ये आसुरी संपदा ही बलवत्तर होने वाली है, अधर्म का ही प्रभाव बढ़ने वाला है। तो ये अधर्म का प्रभाव बढ़ाने वाली संपदा जो है उसके बारे में भी जानना चाहिए। क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए ना। ये कड़वा है, ये अगर पता चलेगा तभी मैं उसका स्वीकार करूं या नहीं करूं, ये डिसाइड कर सकूंगा ना। लेकिन मुझे अगर पता ही नहीं है कि ये समाज हितैषी नहीं है तो मैं पहचानूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय में कलयुग में जो आवश्यक है, कलयुग में जिसका विस्तार होने वाला है, हर मानव में ये आसुरी संपदा पनपती रहती दिखाई देने वाली है, उसके बारे में 16वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से बता दिया है। चलो हम भी सुन ले, अभी तो ये श्लोक सुन लिए हैं हमने, उसमें आसुरी संपदा के बारे में क्या सुना ये भी जान लेते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञाने चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अब पार्थ बोला है, देखो तय करना है तुम्हें, दैवी संपदा जो तुम में अर्जित की हुई है जन्म से ही, उसको ही विकसित करते रहना है या उस पर पटल डालकर आसुरी संपदा को पनपने देना है, जो कि तुम में तो है नहीं, लेकिन समाज में अगर ये पनप रही है तो उसका निपटारा करने के लिए जिनके पास दैवी संपदा है उन्हें खुलकर एक साथ होना चाहिए। ऐसा ही तो हमें करना ही चाहिए ना। तो सनातन संस्कृति का आधार यही है। जो भी सनातन संस्कृति के धरोहर लेके साथ आए हैं उन्हें यही तो करना चाहिए। अधर्म के रास्ते पर जाने वाले आसुरी संपदा ही समाज में बढ़ती रहे, इस विचार से कार्य करने वाले जो आसुरी संपदा ग्रथित लोग हैं
उनसे अपनी ताकत दैवी संपदा इकट्ठा करके बढ़ानी पड़ेगी। तो यह आसुरी संपदा के बारे में भगवान ने आगे चलकर बोल दिया है। ये दैवी संपदा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो विमोक्षाय, खुलकर परमात्मा की ओर जाने वाला, बुद्धिमान होकर कृति करके संतुष्टता, समाधान, तृप्ति खुद पाकर समाज में वितरित करने वाली ये दैवी संपदा है। इसीलिए तो ये दैवी संपदा महत्वपूर्ण है। और आसुरी संपदा क्या करती है? बस मैं तो बद्ध हो चुका हूँ, मैं तो मेरी कामनाओं की पूर्ति में जड़ चुका हूँ, बद्ध हो चुका हूँ, आप भी मेरे साथ हो जाओ, हम सब इकट्ठा होकर यहीं कामनाओं से लिपटते रहेंगे। तो बंध मुक्त नहीं हो सकते। तो ये आसुरी संपदा बंधों में जकड़ लेती है। तो अब भेद तो समझ में आया। तो चलो, ये आसुरी संपदा बंधनों में क्यों जकड़ सकती है, इसके बारे में आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है। जिनके पास आसुरी संपदा है वो एक गुट हो गया। आसुरी संपदा हर एक के पास होती है। हाँ, दैवी संपदा जिसके पास है उसके पास भी आसुरी संपदा होती है, ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं होती। लेकिन दैवी संपदा पर पटल डालकर आसुरी संपदा को विकसित करते रहने वाले जो लोग हैं वो एक गुट है, और आसुरी संपदा को बलपूर्वक संयमित करके दैवी संपदा को पनपने देते हैं, वो दूसरा गुट है। तो जिसके पास बुद्धि है उसी मानव में ये दो गुट हो सकते हैं। तो श्लोक में हमने सुन लिया, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। आसुरी संपदा जिनकी पनपती रहती है उनके बारे में अब सुन लो। 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, और अभी 3 श्लोक में मैंने ये बता दिया है। 15वें अध्याय में भी मैंने इसका जिक्र कर दिया है। 14 अध्याय में भी ये दैवी संपदा सत्वगुण बढ़ाकर कैसे प्राप्त की जा सकती है और बचाई जा सकती है, खुलकर उसका विकास किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने बोल दिया है। दैवी संपदा के बारे में मैंने दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक बहुत कुछ बता दिया है। फिर से वो अध्याय सुनते रहो और समझते रहो कि मेरे पास दैवी संपदा है, इसका विश्वास प्राप्त करते रहो। और चलो आसुरी संपदा के बारे में भी जान ले, क्योंकि कलयुग में तो यही पनपने वाली है, पनपती है। हम भी इसका अनुभव अभी कर रहे हैं अपने देश में भी। तो चलो, आसुरी संपदा में क्या क्या होता है? प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुराः, न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। शब्द तो हमारे परिचित है। न शौचन, शुद्धता नहीं होती। कहाँ? आचरण में, क्योंकि विचारों में नहीं। न सत्य, सत्य के बारे में इन्हें तो पता ही नहीं चल, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। अगले श्लोक में बोल दिया है। इसलिए किसके बारे में प्रवृत्ति होनी चाहिए और किससे निवृत्ति लेनी चाहिए, इसका आगाज ही इन्हें होता नहीं है, या आगाज होने पर भी ये अपना गंतव्य अपने हिसाब से मोह में लिप्त होकर तय करते हैं, और जो अज्ञानी समाज है उसको भी लपेटे में लेकर उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो अगले श्लोक में बता दिया है, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामायतुकम्। अरे ये जग की उत्पत्ति ही काम पूरा करने के लिए तो हुई है ना, और क्या हेतु है इसमें? मुझे ये मानव देह प्राप्त ही क्यों हुआ है? जो भी कामना मन में पनपती है, जो भी मोह लोभ मुझे उत्पन्न होते हैं मुझ में, उनकी पूर्तता करने के लिए तो ही तो ये देह है कहाँ यहाँ ईश्वर? जो भी है मेरी मर्जी से।
आगे चलकर यही श्लोक में बता दिया है। अगले श्लोक में बोला है, एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः। जो भी अल्पबुद्धि होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनको दृढ़ता से बुद्धि से जुड़े रहना नहीं आता, चंचल मन की लहरों में जो इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अल्पबुद्धि कहा है। ऐसे जो अल्पबुद्धि है, इनकी सोच कभी दैवी संपदा तक जा नहीं सकती। ऐसे लोगों को क्या जगतो हिताः उग्र कर्माणः करते रहते हैं। कितने सारे उदाहरण हमारे आजू बाजू में भी है ना। कैसे दबाव में डाला जाता है, कैसे धमकियाँ दी जाती है, कैसा अनप शनप बोला जाता है, कैसे लोगों का नारगल किया जाता है, कैसे बहकावे में लाया जाता है। क्या हम इसका प्रत्यय नहीं प्राप्त करते? क्या हम भी कभी इसके आगोश में नहीं आते? इसी के बारे में भगवान ने सावध कर दिया है कि ये जगत के लिए अहितकारक है। जगतः अहिताः, और कुछ इनका मकसद नहीं होता। कृतकृत्य की ओर जाने के लिए ऐसी गुण संपदा जो आसुरी है, वो कैसे सहायपूर्ण होगी? क्योंकि ऐसे बर्ताव करने पर कामनाएं तो बढ़ती रहेंगी, फिर समाधान, तृप्ति, संतोष ना खुद को मिलेगा ना समाज को मिल सकेगा। आगे चलकर बोला है, ये व्यक्ति और क्या क्या करते हैं? प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जगत का हित करने के लिए तुले होते हैं, क्षय करने के लिए। समाधान, तुष्टि समाज में पनपती ही नहीं रहे, इसलिए ये कार्य मग्न रहते हैं। उग्र कर्माणः, तो कैसे होते हैं इनके उग्र कर्म? इसके बारे में भी आगे चलकर बोल दिया है। काममाश्रित्य दुष्पूरन्, कामनाएं कभी पूर्ति की ओर लेके जाती ही नहीं, तो बस कामनाओं का ही आसरा ऐसे व्यक्ति लेकर गतिमान रहते हैं कि जो कामनाएं कभी पूर्ति की ओर हमें लेती ही नहीं, दुष्पूरन, पूर्ति होती ही नहीं है। और क्या होता है? दंभ, मान, मद, इसके ही चपेटे में ये व्यक्ति घिरे हुए होते हैं। कामनाएं यही तो सिखाती है ना, और चाहिए, और सम्मान, और कीर्ति, और प्रसिद्धि। बस इसी के घेरे में यह आसुरी संपदा वाली व्यक्ति घिर जाती है। अगली लाइन में बोला है, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। मोहात् गृहीत्वा, मोह के चपेट में आकर अशुचिव्रताः, बस शुद्धता है, पवित्रता है, किसी को समाधान मिले या ना मिले, व्रताः, सातत्य से ऐसा ही आचरण करते रहते हैं। समाज को अपने साथ अंधी खाई की ओर ले जाना चाहते हैं। खुद तो वैसे ही रहते हैं, जगह पर अड़िग रहते हैं ताकि औरों को भी ढकेल दें। सांप्रत स्थिति में जग में यही तो हो रहा है ना। कितने सारे आतंकवादी, कितने सारे ऐसे उग्र कर्माणः अज्ञानी समाज को घेरे में लेकर ऐसी अंधी खाई की ओर ले जा रहे हैं। क्यों? इनकी कामना पूर्ति हो, इनका मोह, बस 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 मोह की तृप्ति होती रहे। तो मैं जो काम कृत्य करता हूँ, मैं जो कृति करता हूँ, मैं जो आचरण करता हूँ, वो शुद्धता से है या नहीं, कोई बात नहीं।
मेरी कामना तो पूर्ण होती है ना, बस और क्या चाहिए। चिंताम परिमेयाय च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमाय तावदिति निश्चिताः। कामना पूर्ति, उपभोग, और चाहिए और चाहिए। वो कैसे पूर्णता होगी? इसकी ही अपरिमित चिंता उन्हें सताती रहती है। तो कहाँ तुष्टता, कहाँ समाधान, कहाँ तृप्ति। ऐसे आसुरी संपदा ग्रथित करने वाले, प्रभावी रखने वाले लोग सदैव सदैव असंतुष्ट रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं, शंकित रहते हैं। क्योंकि मेरे स्थान से कब मैं विचलित हो जाऊं, कब मेरे पीछे जो मैंने इतना समाज गठित करके रखा है वो कब बहकावे में आ जाए और दैवी संपदा का प्रभाव उस पर पड़ जाए। इसी सोच में ये आसुरी संपदा वाले लोग अस्वस्थ रहते हैं और अपनी कामना पूर्ति के लिए इतने गतिमान हो जाते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्। आज हम सुन रहे हैं ना, जग में अवैध संपत्ति जमा करने वाले जग भर में कितने सारे लोग इकट्ठा आ रहे हैं। संपत्ति मतलब धन ही होता है क्या? अवैध संपत्ति कितने प्रकार की होती है? अब 16वें अध्याय तक हम आ चुके हैं, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवैध संपत्ति किस किस प्रकार की होती है। हम भी तो अनुभव करते हैं अवैध संपत्ति कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की पनपती रहती है। अपने देश में ही नहीं, पूरे जग में। तो क्या ये संपत्ति इकट्ठा करने वाले और चाहिए ऐसा धन, ऐसा मानने वाले आशा पाश बद्धा हो जाएंगे ही ना? तो वही बोला है, ईहन्ते करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? काम भोगार्थम अन्यायेन। लोक लज्जा, रीर शब्द दैवी संपदा होता है ना, इन्हें तो लोक लज्जा होती ही नहीं है, क्योंकि मेरी कामना पूर्ति होनी चाहिए। बस मार्ग कौन सा भी हो, वैध हो या अवैध हो, क्या बात है, उसमें क्या हर्ज है। ऐसा बोलकर ये व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए सदैव अस्वस्थता से प्रयास करते रहते हैं। विकास की ओर बढ़ने के बजाय कामनाओं के घेरे में आकर खुद को अंधी खाई में ही ले जाते हैं और खुद के साथ समाज को भी इकट्ठा करके मोह में फंसाकर ले जाना चाहते हैं। ऐसा भी प्रभाव होता है। तो हमें दक्ष रहना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और अचापलम न अतिमानिता, स्थैर्य रखना चाहिए। आगोश में आकर व्यर्थ आचरण नहीं करना चाहिए। वही तो भगवान ने बोल दिया है। आसुरी संपत्ति का इतना ही काफी नहीं है वर्णन, और भी वर्णन है जो भगवान आगे चलकर हमें सुनाने जा रहे हैं। और क्या वर्णन है? और ये आसुरी संपदा किस रास्ते में हमें लेके छोड़ने वाली है, इसके बारे में तो जानना चाहिए ना, सुनना भी चाहिए ना। हाँ, ज़रूर सुनना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं हम सुनेंगे।
अभी जितना भी बोला है उसके बारे में हमें चिंतन मनन करना चाहिए। इसके बारे में हमें बार बार हम कौन सी संपदा इकट्ठा कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, इसके बारे में सजग होकर सावधानता से समाज में अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक दैवी संपदा ही है। तो चलो ऐसा प्रयास करते रहते हैं, ऐसा अभ्यास हम करेंगे और समाज में भी निर्भय होकर दैवी संपदा पनपती रहे, इसलिए संगठित होकर प्रयास अथक रहकर करते रहेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ आज का वीडियो यहाँ संपन्न कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक तो आप करते ही होंगे, शेयर भी करते होंगे, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।